मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम और उम्मत मुस्लिमों की मुक़द्दस माँ बहन और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने जन्नाती बीमारियों में और नज़र और जादू की कुछ कफ़ियात कुरान हदीस की रोशनी में बताई जाएंगी कि वो तकालीफ़ किस तरह होती हैं और वो तकलीफ़ किस शिद्दत की होती हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र कुरान मजीद के अंदर फ़रमाया, वज़्कुर अब्दना अय्यूब, आप ज़िक्र कीजिए हमारे बंदे अय्यूब का, इस नाद रब्बहु अन्नी मस्सनी शैतानु बिनुस्बिन अज़ाब, कि जब उसने पुकारा अपने रब को कि मुझे शैतान ने छुआ है, सख्त तकलीफ़ दी है। बिनुस्बिन व अज़ाब, अज़ाब इज़ा देना, बिनुस्ब सख्त तकलीफ़ देना, इसके बारे में बोला जाता है। यानी नुस्ब कहते हैं ऐसी तकलीफ़ को जो झंझोड़ देने वाली हो, यानी थकावट पैदा होती हो और उसमें इंसान का हारा हुआ होना, यानी तकलीफ़ शिद्दत में हो, बर्दाश्त करना मुश्किल हो और जिस्म में ऐसी तकालीफ़ महसूस करना कि जिससे इंसान इंतहाई दर्जे में गमगीन हो, इस तरह की तकलीफ़ होती है। बिनुस्ब यानी बिनुस्बिन व अज़ाब, यानी इज़ा और तकालीफ़ यहाँ पे लफ्ज़ आए हैं बिनुस्बिन व अज़ाब, यानी थका हुआ हो रहा आना, हारा हुआ रहना, जिस्म पे सुस्ती आना और जो है थकावट महसूस करना, बिनुस्बिन व अज़ाब। तो यहाँ पे जो अय्यूब अलैहिस्सलाम को जो बीमारी आई उसकी कैफियत बताई जा रही है कि इज़ा सख्त किस्म की तकलीफ़ थी। अब इसमें दूसरी जगह पे आयत है, वअय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनी यज़ुर व अंता अरहमुर राहिमीन, अय्यूब ने अपने रब को पुकारा, मुझे सख्त तकलीफ़ पहुँची, तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। अब ये दो आयत हैं इस हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी के बारे में, और यहाँ से शैतान के बारे में भी अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की है कि मुझे शैतान ने छुआ, यानी यहाँ से ये मालूम हुआ कि शैतान के छूने से बीमारी होती है। और बीमारी में जो कैफियत है, अब इसमें आप अलैहिस्सलाम जब ये बीमारी हुई तो हुक्म आगे हुआ इसी आयत के अंदर उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन शराब, आप पाँव ज़मीन पे मारें, इससे पानी उबलेगा, इसको पियो, इससे नहाओ। तो पहली आयत के अंदर दूसरी आयत के अंदर उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुन, गुस्ल करो बारिद ठंडे पानी से, बारिद में शराब। तो आप सल्लम जब बीमार हुए तो वहाँ भी इस चीज़ का ज़िक्र किया गया जो मैं आपको बयान करने लगा हूँ कि आप सल्लम को जब आखिरी अयाम में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हुई तो आपने फरमाया कि कुछ कुएँ के पानी लेके और मेरे ऊपर उंडेल दो। यानी उस हदीस से ये मालूम होता है कि जब बीमार हो जाए तो मुख्तलिफ़ कुएँ के पानी, चश्मों के पानी से नहाया जाए तो उससे इंसान की सेहत में फ़र्क पड़ता है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह से शफ़ा देते हैं। और यहाँ में भी ठंडे पानी से यानी कि बारिदुन व शराब, यानी ठंडे पानी से गुस्ल करने का हुक्म दिया गया। तो जब इस तरह की तकलीफ़ हाथ से बढ़ जाएँ कि जब तकलीफ़ जो हैं बर्दाश्त करना मुश्किल है और एक तकलीफ़ आई दूसरी आई, इस तरह इंसान परेशानियों में घिर चुका है, तो इनमें ठंडे पानी से गुस्ल करना चश्मों का या कुएँ का उससे इंतहाई मुजरब है और बहुत फ़ायदा होता है। दूसरी बात यहाँ पे ये बताई जा रही है कि उरकुज़ बिरिजलिक, कि आप ज़मीन पर पाँव मारें, इससे पानी उबलेगा। तो ये कुरानी आयात हैं और कुरान मुअज्ज़ा है। तो जो मरीज़ सख्त बीमार हो, तकलीफ़ के अंदर मुब्तला हो, किसी भी किस्म की बीमारी में, यहाँ तो शैतान के मस से बीमारी आ रही है, इसमें तो यानी कि जो जन्नाती बीमारियाँ, नज़र या जादू की बीमारियाँ हैं, इनमें तो कुरानी आयात को पढ़ के पानी पे दम करके नहाना बहुत मुजरब है। लेकिन अगर जो बीमारियाँ ऐसी नहीं हैं तो उनमें भी क्या किया जाए कि कुरान पाक की कुछ आयतें पढ़ी जाएँ। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान आयत शफ़ा हैं, इसलिए जादू के आयत हैं, जन्नात की जितने भी आपको हस्बे तौफ़ीक है, खाली अलहम्दु शरीफ है, इसको पढ़ लिया जाए, उसको पानी पे दम कर लिया जाए, फिर उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करें और नहाने के लिए भी इस्तेमाल करें। यानी यहाँ पे ये हुक्म हुआ है कि उरकुज़ बिरिजलिका हाज़ा मुग़तसलुन बारिदुन व शराब, यानी आप ज़मीन पर पाँव मारें, इससे पानी, इसको पियो, इससे नहाओ, यानी जिस्म पे लगाने के बारे में हुक्म दिया और पीने के बारे में हुक्म दिया। तो अब ये पानी दम वाला इंसान पीने के लिए इस्तेमाल करे और जिस्म पे भी लगाए, तो ऐसी बीमारियां कि जो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में इंसान को मुब्तला कर देती हैं, ये सब में मुजरब है। और यहाँ पे याद रखना चाहिए कि बहुत सी बीमारियां बदन के अंदर शैतान के मस से पैदा होती हैं। शैतान ये जिन से होता है, यानी इसकी असल जिन है, तो यानी कि शैतान जिन के छूने से इंसान के बदन में बीमारी पैदा हो जाती है। जोड़ों का दर्द, इससे बदन में मुख्तलिफ जगह पे दर्द का होना और बहुत ज़्यादा लंबी बीमारियों में मुब्तला हो जाना, यहाँ पे जैसे जिस्म का गलना है तो जिस्म का गल जाना, इस तरह की कैफियत हो जाना, तो ये शैतान के मस से होता है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।